अहो, ये ऐसा प्रेम है जिसकी पराकाष्ठा नहीं। प्रेम यानी अपने आप से मिलने की तड़प, जहाँ केवल अपना प्रिय ही दिखाई देता है। न मान न अपमान। चंद्र मिट जाए, सूर्य प्रलय हो जाए, पर प्रेमी को अपने प्रिय के सिवाय कुछ और नहीं दिखता और ना ही कुछ सूझता है। जल जाएं वो आंखें जिस क्षण प्रियतम को न निहारे, भस्म हो जाए वो काया जिस क्षण प्रियतम का स्पर्श ना रहे, बंद हो जाए सांसें जिस क्षण प्रियतम का स्मरण ना करें। कुछ ही दिन पहले ही हुआ था पृथ्वी पर इनका प्रथम मिलन, और देखते ही देखते दोनों सनातन प्रेमियों का शुरू हुआ छुप छुप के मिलना, प्रियतम को ही देखना, मुस्कुराना, प्रेम से निहारना, फिर एकाएक रूठ जाना, इतना कि बात ही नहीं करना, पुनः प्रियतम को मनाना, इतना मीठा मनाना अहो, पर मनाने पर भी न मानना। ये क्यों? अजीब प्रेम की अपनी ठसक होती है। राधे राधे, श्री जी पनघट देखाए, वन भी घुमाए, पर राधे कहीं दिखी नहीं। ललिते, हम कीर्ति मैया से क्या कहेंगे? ओहो, चल यहाँ देखिए। अब क्या करें? माँ बाबा को पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। हे प्रभु। हाँ प्यारी बोलो। उफ कान्हा, ये कोई हास्य का विषय है। बस हमें भगवान विष्णु ही इससे बचा सकते हैं। हे नारायण, मेरी सुंदरी, कहो अपने मन की बात, मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कितने बड़े नास्तिक हो।
होगा। ना जाओ राधे। अब ना गई तो पूरा बरसाने गाँव आ जाएगा मुझे ढूंढते हुए। आने दो, उन्हें भी प्रेम के ढाई अक्षर सीख लेने दो। बेशरम, छोड़ो मेरा हाथ, जाने दो ना। पहले बताओ कब मिलोगी? उफ, बहुत तंग करते हो। कल भोर पनघट पे। अगले दिन माँ को देवी के दर्शन का बहाना देकर भोर ही राधा यमुना तट आ पहुंची और अपने कमल नयन का बेसब्री से करने लगी इंतजार। उसी समय कृष्ण सखाओं संग वहां आ पहुंचे। कल कमला काकी के घर में माखन चुराने में जो आनंद आया, आहा। उसकी मिठास का स्वाद तो अभी भी मेरी जिह्वा पे है। कान्हा, कहाँ ले जा रहे हो? अरे वो बात जो हम कल कर रहे थे ना, ये रही किशोरी। पहले महल गए, आप वहां नहीं मिली। वृषभान बाबा ने बताया कि आप मंदिर गई हैं। वहां गए तो वहां भी नहीं मिली। फिर यहाँ आ गए ढूंढते ढूंढते। वहीं से तो आई हूँ यहाँ पर। पनघट पे अकेले? वो मैं आजकल श्री जी, आप रोज अकेले कहाँ निकल जाती हैं? कहीं भी तो नहीं। राधे, कुछ छुपा तो नहीं रही? चलो अच्छा हुआ किशोरी जी मिल तो गई। अरे सुनो, नंदगांव है ना, वहाँ नंद जी का छोरा सब प्यार से उसे कान्हा कान्हा बुलाते। कान्हा? आप जानती हो, देखा कभी उसे? नहीं नहीं, कभी नहीं। हाँ, मैंने भी सुना है। इतना सुंदर है कि गांव की स्त्रियां, बहुएं, सासें सब उस पर लट्टू हैं। सब उसके आगे पीछे मंडराएं। ना शर्म ना लाज। कोई इतरा के कहे, हाय कान्हा, मेरी मटकी पकड़वा दे, भारी है, चल इसे हल्का करो। फिर अपने हाथों से माखन चटाए, कोई ऐसे कमरिया मटकाए, उफ, कांटा चुभ गयो, तनिक पास आकर निकाल दियो। वे निर्लज अपने पांव बस धर दिए उसकी जगह पर, ऐसे भिन भिना रहे मधुमक्खी जैसे, और कृष्ण हो मीठी मधु। हमारी किशोरी जी को देखा होता ना, तो कृष्ण स्वयं मधुकर की तरह उनके पीछे लट्टू हो जाता। अरे ना, वे जितना सुंदर है उससे अधिक वो धूर्त है। सच में? उसकी भोली सूरत पे ना जाना, उसी ने पूरे गांव को भ्रमित किया है। भोर से सांझ तक सखाओं संग मटर गश्ती करना, मटकी फोड़ना, माखन चुराना, छेड़खानी करना और आंख मटकाना। कमर लचकाने में तो माहिर है। इससे याद आया, अभी 2 दिन पहले एक वृद्ध महात्मा नंदगांव का रास्ता पूछते हमारे बरसाने आ पहुंचे। मेरे बाबा से पूछे, हम बहुत दूर देश से आए हैं दर्शन के लिए। सुना है यहाँ स्वयं विष्णु भगवान अवतरित हुए हैं। बाबा अचंभित कहे, संत जी, यदि स्वयं नारायण का अवतरण होता तो हमें भला कैसे ना पता होता? तो महात्मा बोले, बेटा, जब भी नारायण अवतार लेते तो उनका अति मोहिनी मनुष्य रूप होता है और उनसे एक तेज की अनुभूति होती है। नाग नक्श, अहो, स्वर्ग की अप्सराएं भी फीकी लगे उनके सामने। तब बाबा एकाएक बोले, हाँ, ऐसा सुंदर बालक, मन मोह लेने वाला,
नंदगांव में है नंद जी का पुत्र कन्हैया। इतना सुनते ही महात्मा तो हरी हरी बोलते तेजी से भागे नंदगांव की ओर। मेरी तो हंसी ना रुकी। राधे, तू खोई खोई सी, नैन तेरे झुके झुके से क्यों है ये बता। तंग न करो। मैंने तेरे झुके झुके क्यों है ये बता, कोई तो है मन में तेरे हमसे रानी ना झुका। होठ तेरे रुके रुके क्यों है ये बता, चोरी चोरी आके तेरे सदन में कौन सा। हो नहीं चलेंगे तेरे मुझसे बहाने, देखी बातें है लगी मुझसे तू छुपाने। मुझे हो सखियों ना सदा, कोई नहीं मन में मेरे मैंने सच रखा।
भी आपके साथ करेंगे जीजा जी का इंतजार। उफ़ो, ये सच है, आज भी बरसाने वाले जब बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आते हैं तो प्रेम से उन्हें जीजा जी कहकर बुलाते हैं। कभी तो इतराकर कहें, ओहो, आज तो जीजा जी तनिक ज्यादा ही मुस्कुरा रहे हो, पूरी बत्ती सी बाहर है, क्या किशोरी जी के दर्शन पा लियो है। खैर, अब वहाँ आते हैं जहाँ सखियाँ अब रो रही परेशान श्याम सुंदर की प्रतीक्षा करते करते, और अब श्री जी को भी उकसाने लगती हैं। कहाँ है वो धूत? कितना तुझे तड़पाएगा? ये कोई प्रेम में मदहोश प्रेमी के लक्षण तो नहीं है। सखियों, कितना तंग करोगे? पर श्याम सुंदर को तो तंग करने की लत सी लगी है, अभी कुछ और परीक्षा लेने की तैयारी में है। राधे, अब तो कोई संदेह नहीं कि रात्रि मैंने किसके संग बिताई। फिर ये रिश्ता कैसी? ललिता, इनसे कह दो,
सच मान के मेरा हृदय तो उस क्षण ही बिखर गया। मेरे आंखों में अश्रुओं की वर्षा की धार तो रुकी ही नहीं। अब और क्या रह गया तहस नहस करने के लिए? बस और नहीं। राधे, ओ प्रियतमा, हे मनोहारिणी, तेरे हृदय से बंधी प्रीत की है डोरी। तेरे बिन क्षण भर भी मेरे प्राण न सह पाएंगे दूरी। ओ रस राजेश्वरी, तेरे बाहों का हार जैसे चांदनी की छाया शीतल। तेरे अधरों की मुस्कान जैसे मरुस्थल में छलके अमृत जल। जैसे
तुम ही तो मेरी बांसुरी की तान कि तुम्हें अधरों से सदा लगा के रखूं। तुम ही मेरे श्वासों में प्राण कि सीने पे सदा सजा के रखूं।